हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट की प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन जो है तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 31 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 31 है हमारे पास, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। किसको? सिर्फ नारी पात्र यहाँ पर बताए गए हैं और विधा कौन सी है? तो उपन्यासीय यहाँ पर रचनाएं हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास परख। परख है, परख का आएगा यहाँ पर कट्टी। नेक्स्ट है गबन। गबन का जो नारी पात्र है यहाँ पर वो आएगी जालपा। त्यागपत्र की यहाँ पर जो नारी पात्र है, त्यागपत्र की नारी पात्र वो आएगी मृणालिनी। और नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी, तो इसकी जो नारी पात्र है वो आएगी शशि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आत्मकथाएं दी गई हैं और लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर 10 द्वार से सोपान तक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट है मेरी आत्मकहानी। तो मेरी आत्मकहानी के जो यहाँ पर लेखक हैं वो आएंगे श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट है अपनी कहानी। तो अपनी कहानी के जो यहाँ पर लेखक आएंगे वो आएंगे वृंदावन लाल वर्मा जी। और लास्ट है हमारे पास मेरी जीवन यात्रा। तो इसके जो लेखक आएंगे वो आएंगे राहुल सांकृत्यायन जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए 33 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर हमारा कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले है बात बोलेगी। तो बात बोलेगी कि यहाँ पर जो कवि हैं वो आएंगे शमशेर बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट है सामग्री का निवेद दान। तो इसका आएगा यहाँ पर अज्ञे। नेक्स्ट है यमुना के प्रति, इसका आएगा केदारनाथ अग्रवाल जी। और लास्ट है अकाल में सारस, तो इनका आएगा केदारनाथ सिंह जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए 34 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। सबसे पहले है हंसावली। तो हंसावली का उनके कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो कवि कौन से हैं हंसावली के? कवि असाइत हैं। चंदायन के कवि कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद जी हैं। और सत्यवती के कवि हैं ईश्वर दास जी। और मृगावती के कवि हैं कुतुबन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए 35 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले है अप्सरा। तो अप्सरा का आएगा निराला। नेक्स्ट है मृगनयनी। तो मृगनयनी का आएगा वृंदावन लाल वर्मा। कर्म भूमि का आएगा यहाँ पर प्रेमचंद। और लास्ट है मित्रो मरजानी। तो इसका आएगा कृष्णा शोभती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। हमें क्या करना है, ग्रंथों को और उन ग्रंथकारों को यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए 36 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। रस गंगाधर का आएगा यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण। तो इसका आएगा विश्वनाथ। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश का आएगा मम्मट। और लास्ट है वक्रोक्ति जीवितम। तो इसका आएगा कुंतक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। तो इसका जो मिलान आएगा वो आएगा रघुवीर सहाय जी के साथ। नेक्स्ट है क्या करूँ जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। तो इसका मिलान आएगा यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर जी। नेक्स्ट है अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ। तो इसका मिलान सही होगा यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के साथ। नेक्स्ट है साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। तो यहाँ पर डी का जो यहाँ पर सही मिलान आएगा वो आएगा विजय देवनारायण शाही जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय का यहाँ पर सही मिलान आएगा धर्मवीर भारती जी के साथ। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान तक, यह आएगा मोहन राकेश। नेक्स्ट है सुबह के रंग। तो इसका सही मिलान आएगा अमृत राय जी के साथ। नेक्स्ट है पैरों में पंख बांधकर। तो ये आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साथ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 है हमारे पास, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए 39 का आएगा यहाँ पर, सबसे पहले है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का आएगा त्रिलोचन। नेक्स्ट है हालाबाद, तो हालाबाद का आएगा बच्चन। कविता का आएगा यहाँ पर जगदीश चतुर्वेदी। और प्रयोगवाद का आएगा आज्ञे जी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए 40 का यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही आएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले है भारतेंदु, तो भारतेंदु का यहाँ पर सही मिलान आएगा राधा चरण गोस्वामी जी के साथ। नेक्स्ट है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का आएगा प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारती, तो विशाल भारती का आएगा बनारसी दास चतुर्वेदी जी। और आज का आएगा यहाँ पर शिव प्रसाद गुप्त जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर स्थापना और तर्क वाले यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। तो स्थापना है हमारे पास, नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। और तर्क दिया है क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्थापना दी गई है हमारे पास, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। और तर्क दिया है क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो देखिए 42 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 43 क्वेश्चन है हमारे पास, स्थापना दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। और तर्क दिया है क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो देखिए 43 का यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, स्थापना दी गई है हमारे पास भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। और तर्क दिया है क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 44 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ए और आर दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्थापना दी गई है हमारे पास, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। और तर्क दिया है क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो 45 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आप वीडियो को रोक के इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर 46 से 50 तक इसके आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए 46 क्वेश्चन है हमारे पास, महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। तो देखिए 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी महान महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था। तो देखिए किनके मध्य संघर्ष हो रहा था। तो 47 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैव और आसुर संस्कृतियों के मध्य। नेक्स्ट है, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया। महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया। तो द्वापर के अंत में। नेक्स्ट है, महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है। तो कैसा सृजन कहा गया है। तो दुखांत सृजन। नेक्स्ट है, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए। तो महाकाव्य की रचना में होना चाहिए जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।